हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हमने जो करनी है वो है थ्योरम 6.5 जिसका नाम है SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, इसमें क्या करना हमने, क्या क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट इसकी ध्यान से देखिए। वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। मतलब कि जैसे हमें ये दो ट्राइंगल्स दी हुई हैं ABC एंड DEF। इसमें बोला अगर इस ट्राइंगल का एक एंगल इस ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल है, ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। और ये जो साइड्स हैं इन एंगल के बीच में, दो जो साइड्स हैं जैसे AB अपॉन DE AC अपॉन DF के इक्वल है, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो कहते हैं जो ट्राइंगल्स होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी। तो देखिए ये गिवन क्या लिखेंगे, हमारे पास ट्राइंगल ABC है और दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, DEF, जिसके अंदर एंगल ए किसके इक्वल दिया हुआ है, एंगल D के इक्वल। और जो साइड है AB अपॉन DE वो किसके इक्वल दी हुई है, AC अपॉन DF। अब ये दो साइड्स ही क्यों ली, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो एंगल को इंक्लूड करती हैं दो साइड्स, मतलब कि एंगल इन दोनों साइड्स के साथ बन रहा है, इसलिए ये दोनों साइड्स और इस ट्राइंगल की ये दोनों साइड्स की जो रेशो है वो आपस में क्या है, इक्वल है। हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि ABC ट्राइंगल जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, AB के बराबर यहाँ पे एक लाइन कट करनी है। जैसे कि मैंने ये AB के बराबर यहाँ पे एक पॉइंट लिया, मान लीजिए ये पॉइंट लिया P। अब ये जो AB है वो DP के बराबर है। इसी तरह से इधर AC के बराबर हम इधर पॉइंट लेंगे, यहाँ पे वो उसको नाम दे देंगे E। ठीक है जी, E नहीं Q दे देंगे नाम। तो ये जो Q पॉइंट होगा, मतलब ये जो DQ लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, AC के बराबर होगी। ठीक है जी, ऐसे हमने दो पॉइंट्स कट करने हैं। DE के ऊपर एक पॉइंट लेना है P और DF के ऊपर एक पॉइंट लेना है Q। ऐसे लेना है कि AB और DP आपस में इक्वल हो जाएं और AC और DQ आपस में इक्वल हो जाएं। और इस लाइन को क्या करना है, हमने PQ लाइन को ज्वाइन भी करना है। तो चलिए जी, क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कट DP, ऐसे कट करेंगे कि वो किसके बराबर होगा, AP के। और DQ को ऐसे कट करेंगे कि वो किसके बराबर होगा, AC के। और हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है किसको, PQ को। ठीक है जी, अब बारी आ जाती है प्रूफ की कि प्रूफ में क्या करना है। प्रूफ में सबसे पहले हमने ये जो ट्राइंगल ABC है और जो ट्राइंगल DPQ है इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, तीन रीज़न चाहिए होती हैं। एक रीज़न हमें दिख रहा है कि एंगल A एंगल D के बराबर है, दूसरा हमें पता है AB DP के बराबर है और AC DQ के भी बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो चलिए लिखते हैं, फिर लिखना क्या है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ, इसके अंदर फर्स्ट रीज़न क्या लिखेंगे कि एंगल A एंगल D के बराबर है, ये है गिवन। और क्या लिखेंगे कि AB किसके बराबर है, DP के बराबर है। रीज़न क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। और दूसरा जो AC है वो भी किसके इक्वल है, DQ के इक्वल है, और वो भी क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसके साथ ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, एक ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्राइंगल DPQ के। रीज़न क्या लिखेंगे, देखिए ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, तो रीज़न क्या बनेगा, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के साथ ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, ये वाली और ये छोटी ट्राइंगल, तो इनके जो एंगल्स हैं, जैसे B एंगल है वो किसके इक्वल लिख सकते हैं, P के। और जो एंगल C है उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, Q के। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के। और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल P के। और C किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। रीज़न क्या होएगा, CPCT, और इसको दे देंगे हम नंबर 1। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है। उसके लिए जो हमारा ये गिवन है इसको उठाएंगे, क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। हमारे पास क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, वी हैव गिवन दैट AB अपॉन DE किसके इक्वल है, AC अपॉन DF के, ये हमें गिवन दिया हुआ। ठीक है जी, अब इसमें क्या करेंगे, जो AB है
ए बी की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी, डी पी। ध्यान से देखिएगा, ए बी की जगह पे डी पी लिख दिया, डी ई ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से ए सी की जगह पे क्या लिखेंगे, डी क्यू लिख लेंगे, डी क्यू अपॉन डी एफ़। ठीक है जी, डी एफ़ नीचे ऐसे ही रखना है। रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिकॉज ए बी किसके बराबर है, डी पी के, और ए सी किसके बराबर है, डी क्यू के। अब ध्यान से देखिए, हमने क्या बना लिया, देखिए डी पी अपॉन डी ई, डी पी अपॉन डी ई किसके इक्वल है, डी क्यू अपॉन डी एफ के। तो इससे क्या होगा, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम पी क्यू लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, ई एफ के। तो यही हम लिखेंगे। ठीक है जी, इसके आगे लिखते हैं, एक मिनट। तो चलिए जी, इसके आगे लिखेंगे अब हम। इसके आगे क्या लिखा जाएगा, क्या लिख रहे थे हम कि ये दो हैं इक्वल हैं, डी पी अपॉन डी ई, डी क्यू अपॉन डी एफ के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमारी पी क्यू लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, ई एफ के। अब पी क्यू लाइन ई एफ के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल पी को एंगल ई के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी, एंगल पी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, एंगल ई के, और एंगल क्यू के इक्वल किसको लिख सकते हैं, एंगल एफ को। तो पी को ई के इक्वल लिख दिया, और क्यू को किसके इक्वल लिख दिया, एफ के। क्यों होंगे ये इक्वल, क्योंकि ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए इनको मैंने क्या लिख दिया, इक्वल लिख दिया, और इसको देना नंबर 2। अब हमने हमारा जो नंबर 1 दिया था और नंबर 2 दिया था उससे रिज़ल्ट निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, नंबर 1 क्या था हमारा, तो नंबर 1 था हमारा ये कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। ये नंबर 1 था ना, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल पी के, और पी किसके इक्वल है, एंगल ई के। ये नंबर 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी को ई के इक्वल लिख सकते हैं ना। तो यहाँ फ्रॉम 1 and 2 एंगल बी को किसके इक्वल लिख देंगे, एंगल ई के। और आगे देखिए, सी किसके इक्वल है, क्यू के, और क्यू किसके इक्वल है, एफ के। तो यहाँ पे सी को किसके इक्वल लिख सकते हैं, एंगल एफ के लिख सकते हैं ना। क्या लिखा देखिए ध्यान से, हमने लिखा कि एंगल बी है इक्वल किसके इक्वल है, ई के, और सी किसके इक्वल है, एफ के। ये दोनों एंगल्स आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, और ए और डी तो आपस में इक्वल दिए ही हुए थे। तो बाय ए एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। बस इसी को लिखेंगे हम। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी क्या लेनी है, ट्रायंगल डी ई एफ। ये दोनों अब पूरी ट्रायंगल्स लेनी है। कौन कौन सी ली हैं, ट्रायंगल ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल दिया हुआ गिवन है, तो सबसे पहले उसे लिखेंगे कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी गिवन। और क्या लिखेंगे कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और सी किसके इक्वल है, एफ के। तो वो लिखेंगे कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। रीज़न क्या लिखेंगे, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है, अबव प्रूव्ड। ठीक है जी, जब तीनों एंगल्स इक्वल आ गए तो हमारी जो ट्रायंगल ए बी सी है वो किसी के सिमिलर हो जाएगी, डी ई एफ के। और रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, उसके साथ ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, खुद में आपस में सिमिलर। तो इसका रिज़ल्ट याद रखना है। रिज़ल्ट क्या था, एक बार फिर से देख लेते हैं। रिज़ल्ट है कि अब दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर एक एंगल आपस में इक्वल है और उस एंगल के इंक्लूडिंग साइड्स जो हैं उनकी रेशो की प्रोपोर्शनलिटी आपस में इक्वल है, तो वो दो ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, हमेशा सिमिलर होंगी। ठीक है जी, ये रिज़ल्ट हमने याद रखना है। जो तीनों थ्योरम्स की हैं उनके रिज़ल्ट्स भी याद रखने हैं और थ्योरम्स भी याद रखी हैं। अगर आपने पिछली 2 थ्योरम्स को नहीं देखा तो देख लीजिए मेरी वीडियोस में जाके, क्योंकि कल हमने क्या करना है, हमारी एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करनी है जिसमें ये तीनों रिज़ल्ट्स यूज़ होंगे, तो उनको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।